डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.3 की बात करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन ये करने न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से। तो न्यूटन रेफसन मेथड का मकसद ये हो गया कि हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू निकालना है उसकी स्लोप के हवाले से वैल्यू निकालनी। देखो, बायसेक्शन मेथड में हमने मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो 5 की बात करें, f ऑफ x इक्वल 2 पावर x माइनस 1.7 x नॉट 1.5। अब मैं न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो f ऑफ x तो गिवन है, लेकिन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब उसकी डेरिवेटिव लेंगे तो a प्राइम ऑफ x आ जाएगा, फिर d ओवर dx, तो यहाँ पे 2 पावर x माइनस डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या गया x माइनस 1.7, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स। तो देखो हमें यहाँ पे a पावर x, मतलब यहाँ पे a पावर x आ जाए, जब इसकी डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे a x नेचुरल लॉगरिथम a। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब f प्राइम ऑफ x देगा 2x नेचुरल लॉगरिथम 2, और यहाँ पे क्या गया 1, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। तो अब यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे तो न्यूटन रेफसन मेथड के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे x नॉट प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा x नॉट माइनस एफ ऑफ x, फिर यहाँ पे x नॉट a प्राइम ऑफ x नॉट। तो ये तो हो गया x1। तो यहाँ पे x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ, मतलब ये x से तो x नॉट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस x नॉट माइनस 1.7। इसके बाद a प्राइम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2x नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1। अब इसकी एलसीएम लेंगे, हो जाएगा x1, फिर x नॉट को इससे मल्टीप्लाई करें तो x नॉट 2x नेचुरल लॉगरिथम 2, फिर इस x नॉट को x रखें तो माइनस का x नॉट आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस 2x नॉट आ गया, ये भी x नॉट है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी x नॉट आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस 1.7, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x नॉट नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बचा गया है, मैं थोड़ी इसकी में बात कर दूं, x नॉट फिर यहाँ पे 2, तो x नॉट नेचुरल लॉगरिथम 2, फिर यहाँ पे 2x नॉट आ रहा है, इन दोनों वैल्यू ये बचा। जब इस x नॉट को मैं कॉमन ले लूं तो बाकी क्या बचा x नॉट नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1। तो मीन्स x1 में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x नॉट, उसके बाद x नॉट नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखा 2x नॉट नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1। ये बन गया, अभी यहाँ पे हमारे पास एक जनरल वैल्यू बन गई। अब इसमें हम 1 2 3 सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या रहा है x1 की वैल्यू क्या 1.5, तो मीन जब x1 यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 1.5, फिर यहाँ पे 1.5, उसके बाद यहाँ पे क्या नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस 1, उसके बाद 2, यहाँ पे लिखा 1.5 नेचुरल लॉगरिथम 2 माइनस वैल्यू क्या 1.5। अब इसकी जो जब कंप्लीट एक वैल्यू x1 की वैल्यू मिले 1.8123, ये हमें मिला। अब इस वैल्यू की जो कंप्लीट हमें वैल्यू मिलेगी 0.905। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8867, ये आ गए हमारे पास x1 की वैल्यू।
तो जब x1 की वैल्यू हमें मिली 1.8867, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड आइटरेशन की। तो सेकंड आइटरेशन में हम बात करेंगे x1 + 1, तो सेम वो तरीका हमारे पास 2x1, उसके बाद यहाँ पे भी आएगा x1 नेचुरल लॉगरिथम 2 -1, और यहाँ पे क्या आ गया, फिर 2x1, फिर नेचुरल लॉगरिथम 2, फिर -1। अब देखो जब यहाँ पे मैंने लिखा x2, फिर x1 की वैल्यू क्या 1.8867, फिर 1.8867, उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पे हमने क्या लिखा 2 -1, ठीक है ना। इसके बाद 1.8867 नेचुरल लॉगरिथम 2 -1, तो देखो जब x2, अब इसकी जो कंप्लीट हमने 2.8380, ठीक है। उसके बाद इसकी 1.5631, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो x 1.8156, ये आ गए हमारे पास x2 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे थर्ड आइटरेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा x2 + 1, तो यहाँ पे 2x2, उसके बाद फिर x2 नेचुरल लॉगरिथम 2 -1, और यहाँ पे भी लिखा हमने 2x2 नेचुरल लॉगरिथम 2 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x3। जब x3 आ गया तो मीन्स यहाँ पे 2 हमने सेम रखा। अभी x2 की वैल्यू क्या है 1.8156, उसके बाद फिर x2 की वैल्यू 1.8156 नेचुरल लॉगरिथम 2 और -1, तो यहाँ पे क्या होगा 1.8156 नेचुरल लॉगरिथम 2 तो -1, तो x3 जब इसकी हमने कंप्लीट वैल्यू तो 2.6098, उसके बाद इसकी जो वैल्यू 1.4399, जब इन दोनों वैल्यू को हमने डिवाइड 0.61030, तो ये हमारे पास का आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे 5 कंप्लीट।